मंगलम दिशतु मे विनायकौ मंगलम दिशतु मे सरस्वती मंगलम दिशतु मे महेश्वरी मंगलम दिशतु मे सदाशिव। ओम गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपितजं फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वविघ्न विनाशाय सर्वकल्याणहेतवे पार्वती प्रियपुत्राय श्रीगणेशाय नमो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धरस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुरमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरु तं नमामि सद्गुरु तं नमामि। ओम शांति शांति शांति। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज दिनांक 19 जुलाई 2020 के दिन हम लोग श्री गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज के लोनी आश्रम में एकत्रित हैं। आज के दिन हम लोग एक बहुत व्यवहारिक विषय पर चर्चा करेंगे और वो विषय है व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य क्या है, हम किस लिए जन्म लेते हैं। इस विषय में बहुत सारी लोगों की अपनी अपनी धारणाएं हो सकती हैं, अपने अपने विचार हो सकते हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हो सकती हैं, लेकिन वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टि से हम अगर सोचें तो हमें इस प्रश्न का उत्तर जानना होगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जीवन में जिनके जीवन का तो कोई उद्देश्य ही नहीं होता है, कभी उन्होंने पूछा भी नहीं अपने आप से या कभी किसी ने उन्हें बताया भी नहीं कि आखिर जीवन हम क्यों धारण करते हैं, हमारा जन्म क्यों होता है, या मैं अपने इस जीवन में क्या प्राप्त करना चाह रहा हूँ, क्या प्राप्त करूँगा, इस विषय पर कभी सोचते नहीं हैं। एक बार एक शिक्षक ने अपने एक छात्र से पूछा जो कि अंतिम कक्षा में पढ़ाई कर रहा था कि अब तुम्हारी पढ़ाई ख़त्म हो रही है, अब बताओ क्या करोगे तुम। तो उसने कहा कि बस यहाँ से पढ़ने के बाद डिग्री मिल जाएगी तो नौकरी करूँगा। फिर उसके शिक्षक ने पूछा अच्छा ठीक है नौकरी करोगे, उसके बाद क्या करोगे। तो मैं विवाह करूँगा। शिक्षक ने फिर पूछा विवाह करने के बाद क्या करोगे। तो छात्र ने कहा कि विवाह करने के बाद बाल बच्चे पैदा होंगे, फिर कहा कि उनको पालन पोषण करूँगा, देख रेख करूँगा, उनकी पढ़ाई लिखाई करवाऊँगा, उनका शादी विवाह करूँगा, घर मकान बनाऊँगा। उसके शिक्षक ने फिर पूछा उसके बाद, तो हंसते हुए कहा कि उसके बाद तो मैं बूढ़ा हो जाऊँगा। शिक्षक ने पूछा फिर क्या करोगे। तो छात्र कहता है कि बूढ़ा हो जाने के बाद क्या, फिर मैं मर जाऊँगा। सामान्य लोगों का जीवन ऐसे ही बीतता है, बस अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में उनके सामने
यही परिकल्पना होती है कि पढ़ाई लिखाई करके, नौकरी करके, शादी विवाह करके, बाल बच्चा कुछ पैदा करके, उनके परवरिश करने के बाद बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन जीवन इसके लिए नहीं मिला है। ये तो आम बात है, इसमें आपको करना कुछ नहीं है, ये तो आप करेंगे ही। लेकिन जीवन एक विशेष उद्देश्य से मिला है। इन सारी चीज़ों के पीछे मकसद क्या है? हम क्यों पढ़ते हैं? हम क्यों विवाह करते हैं? हम क्यों नौकरी करना चाहते हैं? इसके पीछे कारण ये है कि कहीं न कहीं हमारे मन में ऐसा होता है कि पढ़ाई करने से नौकरी मिल जाएगी, नौकरी करने से धन मिलेगा, जीवन निर्वाह का साधन मिलेगा और उससे फिर हमें सुख मिलेगा। शादी विवाह करेंगे, बाल बच्चे पैदा करेंगे, परिवार बसाएंगे, धन कमाएंगे तो सुख मिलेगा। यानी हमारे पढ़ने का, हमारी नौकरी का, हमारे विवाह करने का, बाल बच्चा पैदा करने का, सब का उद्देश्य ये है कि हमें सुख मिलेगा। यानी हम जीवन में सुख चाहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि सुख क्या इन सब चीज़ों से मिल सकता है, मिलता है? जीवन का उद्देश्य अगर सुख पाना है तो क्या ये सुख नौकरी से, विवाह से, बच्चों से, धन से या उनके विवाह शादी करने से प्राप्त हो जाता है? अगर ऐसा होता तो संसार के असंख्य लोग जिन्होंने शादी की है, जिन्होंने नौकरी की है, जिन्होंने बाल बच्चे पैदा किए हैं, जिनके पास धन दौलत है, वो सब सुखी होते। लेकिन बात ऐसी नहीं है। अगर जीवन का उद्देश्य सुख ही पाना है, जो आम व्यक्ति सोचते हैं, लेकिन उनकी भूल ये हो जाती है कि ये जो सुख है ये बाहरी चीज़ पर है। बाहरी चीज़ का मतलब नौकरी चाकरी, धन दौलत, परिवार, समाज, विवाह शादी, वस्तु, मान पद प्रतिष्ठा, पावर, ये उनकी भूल है। सुख जो है वो बाह्य चीज़ों में नहीं है, क्योंकि जब आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं उसके बाद भी आपकी कामनाओं की तृप्ति नहीं होती है, आपको सुख उसमें नहीं मिलता प्रतीत होता है, किसी और चीज़ में सुख जो है वो परिवर्तित हो जाता है। फिर आप उस चीज़ को पाने के दिशा में दौड़ लगाते रहते हैं। सुख के साधन बदलते रहते हैं और आप जो है उन बदली हुई चीज़ों के पीछे उनको पाने में दौड़ लगाते रहते हैं और उनके मिल जाने के बाद आपको लगता है कि सुख इसमें नहीं है, किसी और चीज़ के पीछे भागते। अब प्रश्न उठता है कि वास्तव में जीवन का उद्देश्य क्या है, इसको कैसे ठीक से समझा जाए, इसके बारे में अध्यात्म का क्या दृष्टिकोण है, ये जानना जरूरी है। तो कुछ मूलभूत सिद्धांतों को जान लेना जरूरी है। आध्यात्मिक सिद्धांत ये है कि जब तक आपके मन में किसी चीज़ की तृष्णा बनी रहेगी, पाने की इच्छा बनी रहेगी, कामना बनी रहेगी, तब तक आपको तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ये कामना एक के बाद एक बदलती जाती है। बचपन में हम लोगों को सुख खिलौनों में मिलता था, वही हमको लगता था कि बहुत बड़ा सुख है। जब मिल जाता था तो बच्चे हम लोग खुश हो जाते थे। लेकिन जब बड़े हुए तो खिलौने भी बदलने लगे। 5-6 साल के बच्चे के लिए खिलौना कुछ और होता है, 10-12 साल के बच्चे के लिए खिलौना कुछ और होता है, और वही 15, 18, 17 साल के बच्चे के लिए खेलने की कुछ और सामग्री होती है। अब 15 साल के बच्चे को 5 साल वाला खिलौना दे दिया जाए तो उसको सुख नहीं मिलेगा। यानी सुख का जो वस्तु है वो बदलती रहती है और ये बूढ़े होते तक बदलती रहती है। यानी अध्यात्म ये सो कहता है कि जब तक कामना है, तृष्णा है, पाने की इच्छा है,
आपको सुख नहीं मिल सकता है, अतृप्त रहेंगे आप। सुख अगर मिलना है तो सुख का मुख्य आधार जो है वो है मुक्ति, बंधन से मुक्ति, संकीर्णता से मुक्ति। कहीं भी अगर बंधन है, कहीं भी अगर सीमा है, जैसे उदाहरण के लिए हमें लगता है कि हमारे पास 500 रुपये हो जाते तो बड़ा अच्छा होता, क्योंकि मैं 500 रुपये की ये चीज़ खरीद सकता था। आपके पास 500 रुपये हो जाते हैं, आप वो चीज़ खरीद भी लेते हैं, थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लगता है, सुख मिलता प्रतीत होता है। आप महसूस करते हैं कि ये जो मैंने 500 रुपये की ये रेडियो खरीदी या एक कोई अपने लिए कोई सामान खरीदा, यही सुख दे रहा है। लेकिन कुछ समय के बाद आपके मन में अब 2000 वाली कोई चीज़, कोई अच्छा मोबाइल आपको दिखाई पड़ा, मन लगा कि ये इसमें ये प्राप्त होना चाहिए, तो फिर आपकी जो सीमा है वो बढ़ जाती है और फिर आपको जो 500 रुपये वाले चीज़ से जो सुख था वो गायब हो जाता है। आपके मन में एक अभाव उत्पन्न होता है, एक अतृप्ति उत्पन्न होती है कि जब तक वो नहीं मिलेगा 2000 वाली चीज़, तब तक हमें सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। यानी पहले भी आप बंधन में थे, 500 रुपये के पाने के लिए बंधन में थे, अतृप्ति थी, अब 2000 के बंधन में हो गए। इस तरह से चीज़ें आपकी बढ़ती जाती हैं और आप हमेशा बंधन में रहते हैं। अध्यात्म की दृष्टि से ये कहा जाता है कि जब तक बंधन है, सीमितता है, लिमिटेशन है, तब तक सुख नहीं है। और ये बंधन हो सकता है कि आपको सम्राट भी बना दिया जाए, तब आपको लगेगा कि मेरा राज्य छोटा है, ये दूसरे राजा का राज्य बहुत बड़ा है। उतना बड़ा राज्य जब हो जाए तब हमें सुख मिलेगा, उस समय भी आप बंधन में। मुख्य बात जानने की ये है कि किसी भी प्रकार का अगर सीमा है, किसी भी प्रकार का बंधन है, तो आपको सुख नहीं मिलेगा। इसलिए अध्यात्म कहता है कि सुख जो है वो स्वतंत्रता में है, मुक्ति में है। आपको कुछ समय अगर 100 रुपये चाहने वाले को 100 रुपये मिल जाते हैं तो उसे कुछ समय के लिए इसलिए सुख का अनुभव होता है कि थोड़े समय तक उसे स्वतंत्रता का अनुभव होता है, मुक्ति का अनुभव होता है, वो तृप्ति का अनुभव करने लगता है कुछ समय तक। इसलिए वो वस्तु कुछ उसे सुख देती प्रतीत होती है। लेकिन तो मनुष्य स्वभाव ये है कि उसको कुछ भोगने के बाद उसकी दृष्टि जब ऊपर जाती है तो वो बड़ी चीज़ में सुख देखने लगता है, तो फिर बंध जाता है। और ज्यों ही उसके मन में बंधन का गांठ बन जाती है तो उसे लगता है कि हमें उसके बगैर सुख नहीं मिलेगा जब तक वो बड़ी चीज़ हमें ना मिल जाए। इसलिए मनुष्य हमेशा अतृप्त रहता है। संतों ने, महात्माओं ने ये अनुभव किया है कि हम जब जन्म मृत्यु के चक्र में आते हैं तो जन्म से मृत्यु तक हमेशा हम एक के बाद दूसरी चीज़, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति और चीज़ों में हमें सुख दिखता है और हम उनको पाने के लिए कोशिश करते रहते हैं, पा लेते हैं, लेकिन फिर किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति में सुख दिखने लगता है तो हम फिर बंधन में पड़ जाते हैं। तो संतों ने ये गहरी सोच के बाद इस बात की प्रतीति की कि हमारे दुख का कारण ये आवागमन है, ये जन्म और मृत्यु का चक्र है, ये हमें बांधे हुए है। इस जन्म मृत्यु के चक्र को हमें समाप्त करना होगा। हम जब तक मन और इंद्रियों की सीमा में रहेंगे तब तक हम दुख में रहेंगे। दुख निवारण के लिए हमें इसी जीवन में मन और इंद्रियों की सीमा से ऊपर उठना होगा। मनुष्य दो प्रकार के जीवन जी सकता है, एक ऊर्ध्वमुखी जीवन
और एक क्षैतिज जीवन क्रॉस की तरह। क्रॉस जो होता है उसमें एक खड़ा डंडा होता है और एक हॉरिजेंटल होता है। जो ऊर्ध्व यानी खड़ा डंडा है वो व्यक्ति को ईश्वरोन्मुख ले जाने का मार्ग है, यानी मुक्ति का मार्ग है, जन्म मृत्यु से ऊपर उठने का मार्ग है, आध्यात्मिक मार्ग है। और जो हॉरिजेंटल डंडा है क्रॉस का वो सांसारिक जीवन है, यानी हम बार बार एक ही प्रकार के अनुभव को लेते रहते हैं। बार बार हम खाते हैं, पीते हैं, इंद्रियों का सुख भोगते हैं, बार बार शादी विवाह धन दौलत कमाते हैं, मित्र जन परिवार बनाते हैं, बार बार उसी परिस्थिति में आते हैं जन्म जन्मांतर अनेक अनंत जन्मों से, फिर भी हमें सुख की पूर्ण तृप्ति नहीं होती और हम उसी रिपीटिटिव लाइफ में जीते रहते हैं। ये हॉरिजेंटल लाइफ है, यानी क्षैतिज दिशा गति है जीवन की, जिसमें आम लोग रहते हैं। जीवन का उद्देश्य ऊर्ध्व गति की तरफ जाना है, जो आपको मुक्ति की तरफ ले जाता है, मुक्त करता है। जो क्रॉस का खड़ा डंडा है वो आपको ईश्वर की तरफ ले जाता है। तो व्यक्ति का के जीवन का उद्देश्य क्षैतिज गति नहीं, ऊर्ध्व गति है। ऐसी दिशा, ऐसा जीवन जीना जो आपको मुक्ति की तरफ ले जाए, निर्वाण की तरफ ले जाए। मुक्ति का मतलब जैसा मैंने कहा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता तब तक नहीं हो सकती है व्यक्ति की जब तक उसे अपने वास्तविक स्वरूप का बोध न हो जाए। जब तक व्यक्ति जीव भाव में जीता है, जीव भाव, तब तक वो मन और इंद्रियों से सीमित रहता है। और जब तक मन और इंद्रियों से व्यक्ति सीमित है तब तक वो विभिन्न प्रकार का कष्ट भोगता रहेगा। चाहे कितने भी साधन जुटा लिया जाए, बाह्य साधन, उसे तृप्ति नहीं हो सकती है। उसे जीव से शिव भाव में जीने की, जाने की कोशिश करनी है। ऊर्ध्व गति यानी जो खड़ा डंडा है हॉरिजेंट उसका क्रॉस का, वो व्यक्ति को जीव से शिव की तरफ यानी परमात्मा की तरफ ले जाने वाला मार्ग है। व्यक्ति स्वयं ही ईश्वरीय सत्ता है, लेकिन मन की सीमितता के कारण, अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण वो अपने ब्रह्म स्वरूप को, शिव स्वरूप को भूल गया है। और इस कारण वो अपने आप को एक सीमित देह में, सीमित मन में, सीमित इंद्रियों में और सीमित एक परिवेश में कैद पाता है। और ये कैद, जो भी कैदी है, जो भी प्रिजन में है, चाहे वो सोने का ही क्यों ना कारागार हो, सोने का भी कारागार ही होता है, उसमें भी उतनी ही पीड़ा होती है। चाहे कोई कितना भी महाराजा, सम्राट, धनीवान या शक्तिवान क्यों ना हो, वो भी मन इंद्रियों की परिसीमा में ही जब तक बंधा है तो उसे सुख की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए अध्यात्म जो है वो ये कहता है कि आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि आप अपने मन का इस प्रकार से शुद्धिकरण करें, इस प्रकार से मन को उन्नत बनाएं, अपने जीवन को इस प्रकार से शुद्ध करें कि इसमें आप अपने वास्तविक स्वरूप को ठीक ठीक देख सकें। मन जब तक मलिन है, दोष दुर्गुण से भरा हुआ है, काम क्रोध लोभ अहंकार ये सब मल हैं, विकार हैं, दोष हैं, ये जब तक अपने मन में रहेंगे तब तक ये मन अपने वास्तविक स्वरूप को जान नहीं सकेगा। इसलिए अध्यात्म ये कहता है कि आपके जीवन का उद्देश्य अपने मन को पवित्र करना, जिससे कि ये ऊंचे सत्य को देख सके। व्यक्ति के जीवन के लिए खाना पीना, रहना, धन दौलत, साधन जरूरी है,
लेकिन ये जीवन के लिए साध्य नहीं है, साधन है। संसार में, संसार के जितने भी उपलब्धियां हैं वो सब के सब मीन्स है, एंड नहीं है। एंड क्या है? एंड है कि हम अपने मन को शुद्ध करें, सद्गुणों को बढ़ाएं, मल विकार से अपने को रहित करें, जिससे कि हम अपने जीव भाव से शिव भाव को प्राप्त कर सकें। आत्मज्ञान के रास्ते पर यानी अध्यात्म के रास्ते पर जब आप जीवन जीने लगते हैं तो आपको तृष्णा से मुक्ति मिलने लगती है। और मैंने कहा कि जब तक तृष्णा है तब तक व्यक्ति को सुख नहीं प्राप्त कर सकता है। महाभारत में एक सुंदर कथा आती है जो व्यक्ति की दयनीय दशा को प्रदर्शित करती है। उस कथा के माध्यम से आपको बहुत कुछ मैसेज मिलेगा। एक बहुत बड़े साम्राज्य का राजा था। अचानक उसके ऊपर एक शत्रु देश के राजा ने आक्रमण कर दिया और उसे पराजित कर दिया, उसके साम्राज्य को छीन लिया। राजा जो था वो किसी प्रकार से अपना जान बचाते हुए अपने साथ जितना वो धन दौलत यानी हीरा जवाहरात ले जा सकता था उसे एक गट्ठर में बांध करके और वो शत्रु राजा से भयभीत होकर के जंगल में भाग गया। लेकिन ज्यों ही वो जंगल में प्रवेश किया, जंगल में जाते ही के साथ जंगली लुटेरे, चोर, डाकू 10 जो थे जंगली जंगल में, वो उसके हीरे जवाहरात को उसको मार पीट के छीन लिया और उसे जान से मारने लगे। तो वो किसी प्रकार से उन लुटेरों से भाग करके और गहरे जंगल में घुसा। जब अंदर जंगल की और गहराई में गया तो उसके पीछे हाथियों का एक झुंड पड़ गया और बहुत सारे हाथी उसके पीछे लग गए और उसकी जान पर खतरा आ गया। उन हाथियों से बचने के लिए वो बेतहाशा जंगल में दौड़ने लगा और दौड़ते दौड़ते इधर उधर भागते हुए उसके पैर जो थे वो जंगली घास पतवार में, लताओं में उलझ गए और वो कभी गिरता कभी उठता भागता, अपने पीछे वो देखता रहा कि ये जंगली हाथी आ रहे हैं। अचानक उसके पैर जो हैं वो बहुत सारी लताओं में उलझ गए और वो ऐसा गिरा कि एक कुएं में गिर गया। लेकिन उसके पैर कुएं के किनारे पर जो लताएं थी उसमें उलझी हुई थी और वो उल्टे मुंह, औंधे मुंह यानी सिर उसका नीचे और पैर ऊपर कुएं के किनारे पर जो लताएं थे उसमें उलझा हुआ था और वो नीचे लटक गया कुएं में। वहाँ से भाग नहीं सकता था वो, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसे लगा कि चलो अभी यहाँ हाथी हमें पकड़ नहीं पाएंगे। उसने ज़रा देखा कि मैं कहाँ लटका हूँ, यहाँ से गिरूंगा तो कहाँ जाऊँगा, तो उसकी दृष्टि नीचे गई। तो पहले तो उसको लगा कि अगर कुआं है तो इसमें पानी होगा तो वो गिरेगा तो पानी के ऊपर गिरेगा, ज़्यादा चोट नहीं आएगी। लेकिन वो कुआं जो था वो सूखा हुआ था और उस कुएं के तल पर उसने देखा कि एक बहुत मोटा अजगर जो है वो वहाँ बैठा है और बड़ा बड़ा जबड़ा फाड़े हुए उस लटके हुए व्यक्ति को देख रहा है कि कब ये गिरे कि उसको खा जाए। वो डर गया और डरने के बाद उसकी नज़र जो है फिर उधर नहीं देखी। कहे कि अब वो सोचा कि अब नीचे नहीं देखेंगे, ऊपर उसने झांक के ताकते हुए देखा कि ये ऊपर कैसा है। तो उसने देखा कि जो हाथी थे कुछ दूर पर खड़े हुए उसे घूर रहे हैं और उसकी नज़र गई कि मेरे पैर कहाँ लटके हैं, किस में उलझे हुए हैं। तो उसको लगा कि ज़रा उस तरफ दृष्टि डालें। तो दृष्टि डालने पर उसने देखा कि मेरे पैर जो हैं वो कुएं के किनारे पर लता और कुछ घास ऐसी लताएं हैं उसमें उलझे हुए है और उन लताओं को 2 चूहे, एक सफ़ेद और एक काला, उसको कुतर कुतर के काट रहा है।
और वो किसी भी पल उन लताओं, वे लताएं कुत्तों उन चूहों द्वारा कुतरी जाएंगी और वो किसी भी पल कुएं के तल में गिर जाएगा। वो बहुत भयभीत हो गया। इसी बीच उस कुएं के किनारे एक बहुत विशाल बरगद का पेड़ था और उस बरगद के पेड़ पर एक बहुत बड़ा मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ था। वो जंगली मधुमक्खियाँ थी जो जंगल में अनेक प्रकार के विषैले पुष्प भी होते थे, उनसे मधु इकट्ठा करके उसमें रखती थी। और वो मधुमक्खियों के छत्ता के ऊपर उसकी दृष्टि गई। उसके मन में हुआ, थका भी हुआ था, प्यासा भी था, कि अगर कुछ बूंदें इस मधु के मिल जाते तो बड़ा आराम मिल जाता। संजोग से हवा चली और उन मधुमक्खी के छत्तों से एक दो बूंद विषैला मधु उसके ओठों पर गिर गया। उसे चाट करके उसे बड़ा आनंद आया। और वो पूरे इस स्थिति में भी वो दृष्टि जमाए हुए था कि कब और अधिक मधु मिले, क्योंकि दो एक बूंदों से उसकी प्यास तो नहीं बुझी, कुछ मीठा जरूर लगा और वो यही आशा में था कि और अधिक प्राप्त हो जाए। यही मनुष्य की संसार में जो जीव आया है, जीवात्मा की यही स्थिति है। प्रत्येक जीवात्मा जो है वास्तव में मूल रूप से एक सम्राट है। वो राजाओं का राजा है, वो आत्मा है, स्वयं ही ब्रह्मन है। लेकिन अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण, अविद्या रूपी शत्रु उसके ऊपर जब हावी हो जाता है, यानी उसको पकड़ लेता है अज्ञान अविद्या, तो वो जो जीव जो सम्राट है उसकी राजधानी छीन ले, वो अविद्या रूपी शत्रु उसकी राजधानी छीन लेता है। ज्यों ही जीव अज्ञान रूपी शत्रु से प्रभावित हो जाता है, उसी समय उसकी दुर्दशा शुरू हो जाती है। और वो जब अपना जान बचाने के लिए भागता है तो विक्षेप, जड़ता, तमस, ये जंगली लुटेरे इस जीव को, जो उसके पास थोड़ी भी धन दौलत होती है, उसके पास हीरे जवाहरात लेकर के जो वो राजा गया था, वो लुटेरे यानी तमस, जड़ता, विक्षेप, ये सब उसको लूट लेते हैं। जीव को से उसके जो सद्गुण है उसको लूट लेते हैं और वो और दुखी हो जाता है। और ये जीव जो है फिर संसार रूपी इस जंगल में जान बचाने के लिए और गहराई से इस सांसारिक प्रपंच के जंगल में अंदर घुस जाता है। वहाँ पर उसके मल विकार रूपी जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य रूपी ये हाथी जो हैं उसके पीछे पड़ जाते हैं। और उसके पीछे पड़ने के कारण वो विभिन्न प्रकार से गिरता पड़ता है, उनके कारण से अनेक प्रकार का अनुभव प्राप्त करता है। और वो जो है बेतहाशा इस संसार रूपी जंगल में भागता रहता है। राग द्वेष के कारण ये संसार रूपी जंगल में राग द्वेष रूपी लताएं वृक्ष हैं, उसके कारण वो विभिन्न प्रकार के कर्म में उलझ जाता है। अनेक प्रकार के कर्मों में उलझे रहने के कारण, उसके अंदर दोष दुर्गुण आने के कारण वो जो है उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। विपरीत बुद्धि, विपरीत भावना, यानी जो वो है वो भूल जाता है और जो नहीं है वो उसे याद होता है। यही उसका उल्टे औंधे मुंह उस कुएं में गिरना है। कुएं में औंधे मुंह गिरने का मतलब व्यक्ति के अंदर विपरीत भावना आना, जीव के अंदर विपरीत भावना आना। जीव वास्तव में आत्मा है, स्वयं ब्रह्मांडीय सत्ता है, लेकिन काम, क्रोध, मद, मत्सर्य, दोष दुर्गुण और जड़ता, तमस के कारण वो जो है
विपरीत भाव से ग्रसित हो जाता है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये इंद्रियाँ हूँ, ये हमारा परिवार है, ये हमारे बाल बच्चे हैं, ये मेरा घर है, ये उसको वास्तविक मान लेता है जो सच्चा नहीं है। और वो जो सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा है उसको भूल जाता है। ये उल्टे लटकने जैसा है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है वो जन्म, वो काल के जबड़े में, खुले जबड़े में हमेशा लटका रहता है। जो अजगर है वो काल है, जो हमेशा उसको मारने के लिए तत्पर रहता है। और जो लताएं हैं जिसमें उसका पैर उलझा हुआ है, वो उसके प्रारब्ध हैं। प्रारब्ध के अनुसार उसे एक खास समय मिला है इस जीवन में रहने के लिए। किसी के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। जब से व्यक्ति का जन्म होता है तब से लेकर के और अंतिम समय तक वो व्यक्ति एक दिन और रात, काला और सफ़ेद चूहा दिन और रात के परिचायक हैं। प्रत्येक रात और प्रत्येक दिन बीतने के साथ आपके प्रारब्ध का, आपकी आयु का एक दिन और एक रात क्षय हो रहा है। और किसी भी पल प्रारब्ध रूपी लता, वो जो सीमित समय मिला हुआ है आपके जीवन का, प्रारब्ध रूप से आपकी 3 चीज़ें निश्चित हो जाती है, आयु, भोग और जाति। वो आयु जो है वो कुतर कुतर के काट रहा है दिन और रात के चूहे। और जिस पल आपका प्रारब्ध कर्म पूरा हो जाएगा वो लताएं जो हैं कट जाएंगी और आप मृत्यु के जबड़े में, यानी उस अजगर के जबड़े में समा जाएंगे। लेकिन इस जीव को ऐसी स्थिति में होते हुए भी उसकी दृष्टि जो है सांसारिक विषय भोग के विषैले मधु के ऊपर टिकी होती है। वो आशा लगाए रहता है कि इसमें से 2 बूंद अभी निकल के आ जाए कभी, जिससे उसकी तृप्ति हो जाए, सुख मिले। लेकिन उस मधुमक्खी के छत्ते से इतना मधु नहीं निकल पाता है, जो कि वो खुद एक विषैली मधुमक्खियों के विषैले मधु का मधु है, वो वास्तविक मधु नहीं है। लेकिन अज्ञान के कारण जीव की दृष्टि ऐसे अनिश्चित वातावरण में भी उसकी प्राप्ति की तरफ लगी रहती है। ये जीव की मनोदशा है। आप संसार में चाहे कुछ भी प्राप्त कर लें, कितनी बड़ी भी उपलब्धि आपके अंदर आ जाए, आपके अंदर अहंता और ममता जब तक रहेगी, अज्ञान जब तक रहेगा, तब तक आप जो हैं ईश्वरोन्मुख गति नहीं प्राप्त कर सकते, ऊर्ध्व गति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जीवन का उद्देश्य, जीवन हमको इसलिए मिला हुआ है कि हम लोग जीवन में ऊर्ध्व गति की तरफ बढ़ें, हॉरिजॉन्टल गति नहीं करें बल्कि ऊर्ध्व गति करें। इसके लिए आवश्यक है कि आप जीवन के कुछ सत्य को जान लें। जीवन का सत्य ये है कि जो कुछ भी सीमित है, यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पम सुखम अस्ति। जो अल्प है, यानी दिक् काल और कारण से जो सीमित है, उसमें सुख नहीं है, ये जान लीजिए। संसार की जितनी भी उपलब्धि हैं, जितनी भी सफलताएं हैं, संसार में आप जो कुछ भी प्राप्त करेंगे वो सब टाइम, स्पेस एंड कॉजेशन, दिक् काल और कारण की सीमा में है। और जो दिक् काल और कारण की सीमा में है वो अल्प है। ना अल्पम सुखम अस्ति, ये उपनिषदों की घोषणा है कि जो अल्प है उसमें सुख नहीं है। यो वै भूमा तत्सुखम, जो भूमा है उसमें सुख है। अगर आपके जीवन का उद्देश्य सुख प्राप्त करना है तो जो सुख खोजने की दिशा हमारी है, वस्तु में, व्यक्ति में, परिस्थिति में,
सांसारिक सफलता में, उपलब्धि में, वैभव में, प्रभुता में, नाम में, इसमें सुख नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये सब अल्प है। भूमा यानी जो अनंत है। अनंत क्या है? तो सिर्फ एक चीज अनंत है, वो है ब्रह्मन, आत्मन या परमात्मा। उपनिषद के अनुसार, वेदांत के अनुसार, आप जो हैं, व्यक्ति जो है, वो वास्तव में जो उसका वास्तविक स्वरूप है वो आत्मिक स्वरूप है, वो आत्मा है, वो शिव है, जीव नहीं है। जीव शिव की भ्रामक प्रतिबिंब है माया के माध्यम से। मन के आवरण में, मन रूपी दर्पण में परमात्मा की छाया जब मन की परिसीमा में आ जाती है तो वो अपने आप को बंधा हुआ अनुभव करने लगता है। जैसे छोटे छोटे बर्तन में जल भरा हुआ है और उन सारे बर्तनों में सूरज की परछाई पड़ रही है, सूरज प्रतिबिंबित हो रहा है। कटोरे में हो रहा है, ग्लास में हो रहा है, थाली में हो रहा है, ड्रम में हो रहा है। अब ये जो अलग अलग पात्र में जो सूरज की चमक है, सूरज का प्रतिबिंब है, वो जीव है। वो प्रतिबिंब, कटोरे का प्रतिबिंब सूरज, कटोरे वाला सूरज अपने आप को कटोरे में बंधा हुआ अनुभव करेगा, कटोरे से जुड़ा हुआ अनुभव करता है। वो जीव आत्मा है। वास्तव में वो जीव आत्मा सूरज रूपी परमात्मा का प्रतिबिंब है, लेकिन उसे अपने वास्तविक स्वरूप की विस्मृति है, हो गई है, और वो समझता है कि मैं इस कटोरे का सूरज हूँ और इस कटोरे में जो कुछ भी है वो हमारे अपने हैं। ये लोहे का है, मेरा घर लोहे का कटोरा है। सोने का है तो ये मेरा घर सोने का कटोरा है। ये इस कटोरे में और इस जल में कुछ जीव जंतु हैं, मछली है, मेढक हैं, वो मेरे भाई बंधु हैं। और वो जब कटोरा हिलता है तो वो थर्रा जाता है। लेकिन वास्तव में यदि उस प्रतिबिंब को ये एहसास हो जाए, उसे ये रियलाइज हो जाए, उसे ये ज्ञात हो जाए, इसका साक्षात्कार हो जाए कि वास्तव में वो आकाश में चमकने वाला सूरज है, वो इस कटोरे में सीमित नहीं है और न ही इस कटोरे के अंदर जो चीज़ें हैं वो उसके अपने हैं, वो वास्तव में आकाश का मुक्त सूरज है। ये जो रियलाइजेशन है, यही आत्म साक्षात्कार है, यही भूमा है, यही अनंत है। जब तक वो सूरज के रूप में अपनी पहचान ज्ञात नहीं कर लेता है, तब तक उसे दुख है, तब तक उसे बार बार जन्म लेना पड़ेगा, आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। उस कटोरे के पानी को अगर ग्लास में डाल देंगे तो प्रतिबिंब कटोरे से ग्लास में चला जाएगा, यही पुनर्जन्म है। ग्लास के पानी को अगर हम किसी थाली में डाल देंगे तो ग्लास का प्रतिबिंब थाली में चला जाएगा, यही पुनर्जन्म है। और इसी पुनर्जन्म को बार बार आते हुए भी वो कटोरे का सूरज या थाली का सूरज या ग्लास का सूरज जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं कर ले कि मैं ये नहीं हूँ, वास्तव में ब्रह्मांडीय सूरज हूँ, तब तक उसे दुख होता रहेगा। चाहे थाली सोने की हो, मिट्टी की हो, लोहे की हो, पात्र में भरा जल चाहे गंगा जल हो या वो साधारण जल हो या नाली का पानी हो, उसका दुख समाप्त नहीं होगा। तो जीवन का जो लक्ष्य है वो ये है कि व्यक्ति अपने आप को पूर्ण रूप से अपने वास्तविक स्वरूप में जान सके। व्यक्ति यानी जीव वास्तव में शरीर नहीं है, इंद्रियां नहीं है, वो प्राण नहीं है, बुद्धि नहीं है, अहंकार नहीं है, बल्कि वो आत्मन है, ब्रह्मन है। वो वास्तव में स्वयं ही समस्त सृष्टि में विद्यमान है। लेकिन इस सत्य को उद्घाटित करना, जानना आसान नहीं है। इसके लिए आपको
प्रयास करना पड़ेगा। और ये जो जीवन मिला है वो इसीलिए मिला है कि हम अपने साधना के द्वारा, हम अपने प्रयास के द्वारा, हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए इस सत्य को उद्घाटित कर सकें। जीवन का उद्देश्य जो है उस सत्य को जानना है, उसको उद्घाटित करना है। और इस उद्घाटन के लिए ही हमें विभिन्न प्रकार के अनुभव प्रदान किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के साधन दिए जाते हैं। इसलिए संसार को साधन मानना है, साध्य नहीं मानना है। अगर हम जगत को साध्य मान लेंगे, एंड मान लेंगे, तो हमेशा अतृप्त रहेंगे, हमेशा हम कामनाओं के साथ बंधे रहेंगे, मुक्त नहीं हो सकते हैं। और जब तक बंधे हैं, जब तक अतृप्त हैं, जब तक हम सीमा में हैं, तब तक हमें सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। जैसे जैसे हम अपने जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार या परमात्मा का साक्षात्कार, ये सभी एक ही शब्द के अनेक नाम है, पर्यायवाची शब्द हैं। मुक्ति, निर्वाण, आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार, निर्वाण, ये सब समानार्थक शब्द हैं, समान अर्थ वाले शब्द हैं। हमारा उद्देश्य जीवन का ये है, ये नहीं है कि हम जो है, तभी हमें वास्तव में सुख प्राप्त हो सकता है। सुख प्राप्त करने का एक ही रास्ता है कि हम कामनाओं से मुक्त हों, कामनाओं से ऊपर उठें और अपने आप को वास्तविक स्वरूप की प्रतीति कराएं। जब हम ये कर लेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। किससे मुक्त होंगे? अपने लिमिटेशंस, यानी अपनी जो परिसीमाएं हैं, अपने जो दोष दुर्गुण हैं, जो हमारी प्रतिबाधक, जो हमारे जो सीमाएं हैं, जो हमें रोकती हैं, बांधती हैं, बंधन है, उनसे हम मुक्त हो जाएंगे। और जब मुक्त हो जाएंगे तो इसी को अगर जीवन में है, जन्म अभी हमारा आयु बचा हुआ है, तो उसको हम जीवन मुक्ति बोलते हैं। यानी अपने जीवन में रहते हुए ही मुक्त हो जाना, इसको जीवन मुक्ति कहते हैं। जो संत महात्मा आत्मज्ञानी हैं और जीवन में हैं, वो सब जीवन मुक्त हैं। और यही जीवन मुक्त व्यक्ति जब अपना प्रारब्ध पूरा कर लेता है तो फिर विदेह मुक्त हो जाता है, यानी उसे विदेह मुक्ति प्राप्त हो जाती है। वो फिर देह धारण नहीं करता है, वो संसार में नहीं आता जाता है, आवागमन का चक्र समाप्त हो जाता है। तो जीवन का जो लक्ष्य है, इस आवागमन के चक्र को समाप्त करना है। जीवन का लक्ष्य है कि हम अपने आप को अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार कराएं। जीवन का लक्ष्य है कि हम परम सुख, परम शांति, परम आनंद प्राप्त करें। और ये तभी संभव है जब हमें आत्मज्ञान होगा। तो हम सभी जीवों को, सभी व्यक्तियों को अपने जीवन का उद्देश्य याद रखना है और इसी जीवन में आत्मज्ञान के परम लक्ष्य को प्राप्त करना है। आशा है कि आपके मन में इन बातों का कुछ प्रभाव होगा। आप इन पर विचार करेंगे, गहराई से सोचेंगे और अपने जीवन के परम उद्देश्य को उद्घाटित करके इसी जीवन में आत्म साक्षात्कार के परम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अपनी ओर से, आश्रम की ओर से आप सबों का हार्दिक आभार और धन्यवाद। परमात्मा से ही प्रार्थना है कि आप अपने जीवन लक्ष्य को इसी जन्म में प्राप्त कर लें और हमेशा हमेशा के लिए आवागमन से मुक्त होकर के परमानंद की प्राप्ति करें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्माम अमृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।